मम्मी आपको मेरे साथ अच्छा लगता है क्या? और कहीं जाती नहीं ना मैं किसी के साथ। मैं बार बार आ जाती हूँ, उससे तो दिक्कत नहीं है आपको। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आ गई हूँ अपने मायके में। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर मैरिड लड़की की लाइफ में एक बहुत बड़ी खुशी ये होती है कि उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स उसके घर के आसपास रहे। और मैं अपने आप को इतना लकी समझती हूँ ना इस बात के लिए, बिकॉज़ मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स मेरे घर से 30 मिनट दूर रहते हैं। और ये सब हो पाया है जस्ट बिकॉज माई हस्बैंड। तो मैं जब राहुल से मिली थी ना, तब राहुल वॉज इन बैंगलोर। और वो बैंगलोर में रहते थे, लेकिन मैंने राहुल को बस एक बात बोली थी, बाकी सब तो ठीक है लेकिन यार मैं अपनी फैमिली को ना छोड़ के इतनी दूर नहीं रह सकती। मुझे आदत है, मैं बचपन से हमेशा ही अपने पेरेंट्स के पास रही हूँ, कभी भी उनसे दूर नहीं रही। मैंने राहुल को बहुत क्लियरली बोला था कि यार बाकी सब ठीक है लेकिन पेरेंट्स के बिना नहीं रह पाऊँगी मैं। तो मेरी इस एक बात को इम्पोर्टेंस देने के लिए ना राहुल शिफ्ट हो गए थे बैंगलोर जैसी ब्यूटीफुल सिटी को छोड़ के टू दिल्ली, जिससे कि मैं अपने पेरेंट्स के पास आ पाऊँ जब भी मेरा मन करे। तो इसके लिए ना मैं जब भी ये बात सोचती हूँ ना, मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। अब मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए ना ही टिकट बुक करनी पड़ती है, ना ही महीनों पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। बस जब मेरा मन करता है ना, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आ जाती हूँ। जिस भी सुबह मेरा मन करता है कि यार आज मम्मी की याद आ रही है, और मैं बस तभी रेडी होके अपने मम्मी के पास में आ जाती हूँ। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही है। आज के वीडियो में मैं अपने घर आई हुई हूँ एंड आई विल स्पेंड अ फुल डे इन माई मायका एंड आई विल शो यू स्लाइसेस ऑफ माई डे। सबसे पहले सुबह आते से ही मैंने इस गोल पांडा को नहला दिया है। तो ये मेरे से वैसे भी इतना गुस्सा रहता है क्योंकि ये किसी और के हाथ से नहाता नहीं है, मुझे आना पड़ता है इसको नहलाने या कुछ भी करने के लिए या दवाई खिलाने के लिए। तो मैं जैसे ही घुसती हूँ ना घर में, सबसे पहले मम्मी सिम्बा का पानी रेडी करो, नहलाएंगे सिम्बा को नहला दिया। तो ये इस वजह से भी मुझसे ना बहुत अपसेट हो जाता है कि जैसे ही आती है या तो दवाई दे देती है या फिर मुझे नहला देती है। मम्मी रेडी हो रही हैं। मेरे घर पे आते से ही मम्मी को काम याद आ गया है कि उनको जाना है मार्केट, और मार्केट से उन्हें जो भी काम पेंडिंग है आज वो मेरे आते से ही करेंगी। मम्मी मैं आपके पास रेस्ट करने आती हूँ कि मार्केट घूमने आती हूँ? अभी ये सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और मैं मम्मी को लेके जाऊँगी मार्केट, और उनका जो भी काम है वो काम पूरा करना है मेरे को उनके साथ जाके। रख लोगे ना घर का ध्यान, सोते मत रहना। तो हम लोग आज जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जीवा का शोरूम भी है। तो मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है जीवा से जो मैंने ली थी, लेकिन अब उनका कलर थोड़ा सा फेड हो गया है। और जीवा में ना एक ऑप्शन होता है कि आप लाइफ टाइम सिल्वर प्लेटिंग करा सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी वहाँ जाके जीवा का सामान बदल के लाऊंगी। बॉक्स पल्मोनास का है लेकिन इसके अंदर जो सामान है वो जीवा का है। मम्मी, मम्मी से लंबी हो गई हूँ मैं। बिना मेकअप के भी स्किन ग्लो कर रही है, विच आई एम वेरी मच लाइकिंग, क्योंकि मुझे पसंद है कि बिना मेकअप के भी मेरी स्किन अच्छी लगे। ऐसा ना हो कि मेकअप ना किया हो और लोग मुझे ना पहचान पाए। समझ नहीं आ रहा कि बारिश कब होगी। लग रहा था मुझे कि अब तो मॉनसून आ गया, लेकिन मॉनसून अभी नहीं आया। चाहे कितने भी बाल खराब हो जाएं, लेकिन चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, मैं बैठूंगी ऑटो में ही। ये मेरी मम्मी की फेवरेट जगह है। जब भी मम्मी का मन करता है ना कुछ शॉपिंग करने का, तो मम्मी यहीं आ जाती है ना मम्मी? हाँ, फेवरेट जगह है। यहाँ पे मम्मी को कपड़े। पास में भी है यहाँ। यस। और अब मैं जाने वाली हूँ जीवा में, कहीं वो मुझे भगा ना दें और बोल दें कि एक बार सामान खरीद के बार बार चेंज कराती रहती है। यहाँ पे जीवा का शोरूम है, तो मैं पहले ट्राई करती हूँ और देखती हूँ क्या वो मेरी पुरानी ज्वेलरी को दोबारा से उस पर प्लेटिंग करके देते हैं या नहीं। लेट्स गो गाइस। जीवा। मम्मी महंगे एसी में बैठ के अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मस्त लग रहा है। व्यू नाइस। अच्छा स्टोर है ना मम्मी? बहुत तो अच्छा। अभी भैया मेरा सामान लेके गए हैं और वो बोल रहे हैं, आई डोंट नो, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू लुक रिच इन अ रिच स्टोर। सो भैया मेरा सामान लेके गए हैं एंड ही इज़ ट्राइंग कि वो अगर कर पाएंगे अभी सोल्यूशन उसका, अदरवाइज आई हैव टू सबमिट माई ज्वेलरी फॉर 1 मंथ। बट इट्स अ नाइस स्टोर, वेरी नाइस स्टोर। गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस, और बहुत गंदी वाली गर्मी हो रही है बाहर तो।
और मैं जिस काम के लिए गई थी मम्मी के साथ में, वो मेरा काम हो गया है। मेरे एक्चुअली मैंने ना 2 साल पहले जीवा की ज्वेलरीज खरीदी थी और उनकी जो प्लेटिंग है वो हट गई थी। और वो प्लेटिंग मैं कितने टाइम से सोच रही थी कि मैं कराऊंगी, लेकिन अब हमारे घर के पास में जीवा का स्टोर ओपन हो गया था, तो मैं जाके उसकी प्लेटिंग के लिए गई थी। तो उन्होंने एक्चुअली प्लेटिंग तो नहीं की, बट उनके पास में कुछ होता है तो उन्होंने तभी की तभी मेरी ज्वेलरी पे कुछ तो कर दिया है, जिससे मेरी ज्वेलरी पहले जैसी नई हो गई है, एकदम मस्त हो गई है। और मैंने इयररिंग्स भी लिए थे जीवा के, जो ये भी अच्छे कर दिए उन्होंने। और मेरे पास में एक और सेट था जो कि ये भी अच्छा हो गया है ना। अब मैं इन सबको बदल बदल के पहन सकती हूँ। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे चेंज कर करके पहन सकती हूँ। मेरे को ना कभी भी मार्केट में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे मार्केट में खुला छोड़ते से आती मैं कर लेती हूँ शॉपिंग, और अननेसेसरी शॉपिंग जिसकी शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं होती ना, मैं वो चीज़ें खरीद लेती हूँ। जैसे कि मैंने आज खरीद ली है ये एक बहुत ही सुंदर ड्रेस। देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती है ना, और अगर वो क्लिक कर जाती है तो मुझे वो लेना ही पड़ता है, मैं क्या करूँ। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, और ये नीचे से ऐसे स्लिट वाली है, दोनों साइड इसमें स्लिट है। सो आई लाइक इट अ लॉट। और पूरी वीडियो, किसी वीडियो में पहने हुए मैं आपको ये दिख जाऊंगी। और मुझे चाहिए थी नेल पेंट्स, जो मुझे वहाँ पे एक स्टोर दिख गया मेकअप का, और मैंने उनका इतना सारा मेकअप लगा लिया ट्रायल कर लिया, और अब मुझे पता है कि मुझे क्या क्या प्रोडक्ट लेने हैं जो मेरे ऊपर अच्छे लग रहे हैं। पर मैंने वहाँ से इतने प्रोडक्ट लिए नहीं। आई एम स्मार्ट, क्योंकि ऑनलाइन जितने ऑफर्स आपको मिल जाते हैं वो ऑफलाइन नहीं मिलते हैं। दी है फेसेस कैनेडा की 2 नेल पेंट्स। परचेज्ड अ वेरी कूल थिंग, क्योंकि ये मुझे ऑनलाइन नहीं मिलने वाला, मैंने देख लिया। ये है एक काजल एंड इट इज़ सॉलिड ब्लैक कलर एट द फिनिश। चिंग 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 मेरा दाल चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि मुझे, मेरे लिए जो कंफर्ट फूड है ना वो घर के दाल चावल है। मम्मी के हाथ के दाल चावल मेरे लिए किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट के खाने से कम नहीं है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, और बस मेरे को मम्मी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी आपको मेरे साथ अच्छा लगता है क्या? और कहीं जाती नहीं ना मैं किसी के साथ। मैं बार बार आ जाती हूँ, उससे तो दिक्कत नहीं है आपको? तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनी, भेज दे चाहे जेल में प्यार के स्केल में। ये दिख रहा है आपको? ये चटाई नहीं है, ये हमारे घर का शेर है जो इस तरह से लेटा है। सिम्बा बाहर आ जाओ बेटा, चलो एसी में बैठोगे? एसी में बैठना है, चलो। बोन खाएगा, बोन बिस्किट। तो हमारे दाल चावल रेडी हो गए हैं, और मेरे लिए इन दाल चावल से ऊपर भाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको खा के जैसी फीलिंग मुझे आती है, वो मैं कहीं भी खाना खा लूँ ना, वो फीलिंग मुझे कहीं भी नहीं आती है। टू यमी, टू यमी मम्मी, थैंक यू मम्मी। हम्म हम्म अब टाइम है मम्मी के हाथ की चम्पी लेने का, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टास्क है। मेरे को बचपन से ना मेरी मम्मी हमेशा ऑयल लगाती थी, हमेशा मेरे बालों का जो भी ध्यान है वो मम्मी ने ही रखा, और उसी की वजह से मेरे बाल जितने आपको दिख रहे हैं वो है। लेकिन अब जब मैं ध्यान रखने लग गई हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे बाल कैसे हो गए हैं। आधे भी नहीं बचे। एक स्टोरी याद आ रही है, मम्मी बता दूं क्या? जब बाल, हमारा ना दिमाग हमेशा कुछ ऑपोजिट करने का करता है, तो जब मेरे बाल हमेशा से लंबे हैं, हमेशा से लंबे ही रखे हैं मैंने, मम्मी ने कभी कटाने नहीं दिया। तो जब मैं टीन एज में थी, जब मैं 10th या 9th क्लास में थी, तो मेरे को, मेरे साथ में जितनी भी गर्ल्स थी उनके शॉर्ट हेयर थे, और मैं हमेशा अपनी मम्मी को बोलती थी, मैं मम्मी मेरे को भी शॉर्ट हेयर कराने हैं, मेरे को भी शॉर्ट हेयर कराने हैं। पर मम्मी को पता होगा कि मैं शॉर्ट हेयर में कैसी लगूंगी, ये शायद मम्मी ने मेरे बाल कभी शॉर्ट नहीं कराए, हमेशा लॉन्ग रखे। लेकिन एक दिन मैं जब बहुत पीछे पड़ गई और मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया, तो मम्मी ने सीज़र उठाई, और ये अभी मेरे बाल छोटे हैं, मतलब इतने लंबे ना मेरे बाल बिल्कुल वेस्ट तक थे। तो मम्मी ने कैंची उठाई, और मेरी मम्मी ने ना मेरे बाल इतने कर दिए, इतने कर दिए
बाल कटाई की ले सारे ही बाल काट दिए। और भाई उस दिन का दिन है, मैं बाल नहीं कटाती। मुझे अपनी मम्मी से अभी भी उतना ही डर लगता है, क्योंकि अगर मैंने बाल कटा लिए तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। मेरी वीडियो चल रही है पीछे, मम्मी जब मैं नहीं होती हूँ ना यहाँ पे, तो मम्मी मेरी वीडियोस देखती रहती है ना मम्मी। सोचा मैं नई वाली जो नेल पेंट है पहले मम्मी के हाथों पर ही ट्राई करूँगी, कौन सा कलर लगाऊंगी। दिखाओ मम्मी। चलो, तो मैंने अभी अभी जेप्टो से सामान मंगाया। आ गया ना मम्मी सामान, जिसमें मैंने मंगाया है ये एक इस घर में जो रह रहा है सिम्बा। और ये भौंका भी नहीं जब वो सामान आया। सिम्बा ये सामान आया, वो बंदा आया और आप कुछ बोले नहीं। ये इसको पता है कि इसका ही डब्बा है, आप कुछ नहीं बोलेगा ना। तेरा डब्बा आता है तब तो तू नहीं भौंकता किसी के ऊपर। और मैंने अपनी मम्मी के लिए ये भी मंगाया है, सीड्स, पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स, सो दैट जब मैं यहाँ नहीं रहूँ तब भी वो अच्छा और हेल्दी चीज़ें खाती रहें। और मैंने मम्मी के लिए ग्रीन टी भी मंगाई है। मम्मी ग्रीन टी पी लेना। जब तक मैं यहाँ हूँ मम्मी के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी अपनी लाइफ में इंजॉय करें, जिसके लिए मैंने मंगाई है आइसक्रीम। और अब हम खाने वाले हैं आइसक्रीम। मैं आई हूँ अपनी छत पे मेरी मम्मी ने बना रखा है अपना छोटा सा गार्डन, जिसका मम्मी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो जब भी मैं आती हूँ घर पे तो मम्मी ये दिखाती है कि देख मैंने अब ये वाले पेड़ लगाया है, मैंने ये वाले पेड़ लगाया है। ये कौन सा पेड़ है? ये गुड़हल का है। अच्छा, ये गुड़हल है। अच्छे बड़े बड़े हो गए मम्मी प्लांट्स ना, बारिश की वजह से प्लांट्स बड़े हो गए। फ्लावर्स बहुत सारे कलर्स के थे मम्मी के पास में, लेकिन अभी जो मौसम है ना गर्मी वाला, उसमें पौधे आ नहीं रहे। हमारी छत पे बहुत मज़ा आता है क्योंकि सारा ग्रीनरी है, दूर दूर तक ना पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। उसकी वजह से छत पे मुझे बड़ा मस्त लगता है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी पहले, तो मैं ऑफिस से जब लौट के आती थी 6:30 बजे, मैं सिम्बा और मम्मी हम तीनों छत पे वॉक किया करते थे और खेला करते थे और बहुत मज़े किया करते थे। प्लांट हमारा ना इतना छोटा सा था जब ये आया था, लेकिन अब तो भाई ये फुल मेरी हाइट का हो गया। भाई क्या बात है ये। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब टाइम है घर वापस जाने का और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय मम्मा।